ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के दर्जनों पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर बिहार में भरत तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बात होगी जालौन के, जहाँ ग्राम पृथ्वीपुरा में एक व्यक्ति का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के दर्जनों पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर बिहार में भरत तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में जिला अध्यक्ष अभिषेक दुबे ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि भरत तिवारी ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद पुलिस द्वारा उन्हें गोली मारकर कथित एनकाउंटर किया गया है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। मोर्चा ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और दोषी पुलिसकर्मियों को सख्त सजा देने की मांग भी की है। किस वजह से ज्ञापन देने आए? हम लोग जो ज्ञापन देने आए हैं, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा फर्रुखाबाद की पूरी टीम और समस्त पदाधिकारी आज भरत तिवारी का जो गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से हत्या हुई है बिहार में, उसके विरोध में हम लोग आज राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी जी के द्वारा एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरीके से हत्या कर दी गई है भरत तिवारी की, जो हमारे देश का बेटा था, जो आत्मसमर्पण कर चुका था, फिर उसको किस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम लोग राष्ट्रपति जी से मांग करने के लिए आए हैं, ऐसे जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको बिहार पुलिस ने पहले ही सस्पेंड कर दिया है। ऐसे लोगों को मृत्युदंड की सज़ा दी जाए। जो देश को, संविधान को नहीं मानते, ये तो संविधान की पूर्ण तरीके से हत्या है। उन्होंने क्यों इस तरीके का कृत्य किया जब आत्मसमर्पण भरत तिवारी कर चुके थे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर जालौन से है, जहां जनपद के थाना गोहन क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपुरा में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पर पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंचा। मौके से 75 वर्षीय गिरजा शंकर तिवारी का शव बरामद किया गया, जो रात में अपने खेत स्थित ट्यूबवेल पर सोए हुए थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जानकारी दी और बताया कि पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। प्रारंभिक जाँच के बाद तैयारी प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 22 जून 2026 को ग्राम पृथ्वीपुरा, थाना गोहन, जनपद जालौन में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। उक्त सूचना के क्रम में मौका मुआयना किया गया। मौके से गिरजा शंकर तिवारी का शव बरामद हुआ, जिनकी उम्र लगभग 75 साल है। ये अपने खेत पे, ट्यूबवेल पे रात में आके यहाँ पर सोए थे। सुबह 5:30 बजे इनके पुत्र द्वारा इनको चेक करने के लिए आया गया, तो वहाँ पर इनका शव बरामद हुआ है। इसी के क्रम में पंचायतनामा की कार्रवाई एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से, जहां महेवा घाट क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि खंड संख्या 16/4 से 16/6 तक अनामिका करवरिया के नाम पर अवैध खनन पट्टा होने के बावजूद निर्धारित सीमा से बाहर पोकलेन मशीनों से धड़ल्ले से मोरंग खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं और कई वीडियो भी सामने आए हैं, लेकिन प्रशासन और टास्क फोर्स की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि खनन कार्य में प्रभावशाली लोगों के दबदबे के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जैसे नियमों और एनजीटी दिशा निर्देशों की अनदेखी हो रही है। लगातार हो रहे इस खनन से पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना कुतुबशेर क्षेत्र के हक्कम शाह इलाके में 7 महीने की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान साहिबा के रूप में हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पति शारिक द्वारा उसे जहर देकर हत्या की गई है। परिजनों का बड़ा कहना है कि शादी के बाद से ही पति द्वारा मारपीट की जाती थी और दंपत्ति का 2 साल का एक बेटा भी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी, आपका नाम? शाहरुख। शाहरुख, क्या घटना हुई है जो आपकी बहन को? उसको 3 महीने से परेशान रखा जा रहा था और क्या बोल रहा, टॉर्चर करे जा रहा था। उसको टाइम नहीं देवा था, घर नहीं आया था। अगर वो रोके थी कहीं जाने से, उसको मारा था, छेता था, धमकाया था। उसके साथ वो 3 महीने से यही हो रहा था। हार के उसने जहर खाया या खिलाया, क्या हुआ क्या नहीं।
हमारे पे 4 बजे 5 बजे के टाइम फोन आया था। ये अस्पताल लेके आया था खुद, उसका हस्बैंड अस्पताल लेके आया था। और लाने के बाद यहाँ जब हम आए तो उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद हमें पता चला, फिर हम यहाँ आए, घर वाले लेके आए तो ये पुलिस वाले आए, उन्होंने पूछा कोई कार्रवाई करेंगे। अम्मी बोल रही थी नहीं कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हम कार्रवाई करना चाहेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, पूरी करेंगे। हम चाहेंगे कि उसको सजा मिले। उसने ज्यादा परेशान करा, टॉर्चर करा, इस वजह से उसने आत्महत्या करी या करवाई गई। उससे जो भी होया हमें इंसाफ चाहिए। ये बासरफुटा रोड पर हुई थी, अक्कम समय हुई थी। अच्छा, लड़के का नाम है शारिक। बताया जा रहा है कि हाँ, 2 साल का लड़का है एक, अजलान है उसके लड़के का नाम। हाँ, 7 महीने से तो प्रेग्नेंट थी, 7 महीने का बच्चा था उसके पेट में। वो भी उसकी वैक्सीन। हाँ, वो भी एक्सपायर हो गया। हमें 6 बजे के टाइम मिली शाम में। हाँ, कल में। कितने साल पहले शादी हुई थी? 5 साल पहले 5 साल पहले शादी हुई थी इसकी। उम्र क्या है इनकी? उम्र 29-30 साल की उम्र है इसकी, इतनी है, लगभग 30 साल की उम्र है। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा एक पेट में था, 2 साल का लड़का एक। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सकीर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।